की जय गुरुदेव। यदि कुदरती कहर से बचना है, शाकाहारी रहना है, बाबा जी का कहना साफ, कुदरत नहीं करेगी माफ। गुरुदेव समर्थ गुरु तुम जानते, इसकी टेढ़ी चाल, मन पर तो अंकुश करो, होए सहज समाल। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, 6 अगस्त 2021 मध्याह्न की बेला बाबा जय गुरुदेव आश्रम, गोविंदपुरा, जिला सीकर, राजस्थान, जहाँ पर हम अब रहते हैं, यह आपका देश नहीं है। कोई देश का मालिक राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या राजा हो, उसका भी नहीं है। यह किसका है? इनको लोगों ने ईश्वर कहा, मुसलमान फकीरों ने खुदा कहा, गॉड कहा। ये उनका देश है। यहाँ पर जो व्यवस्था है सब उन्हीं की है, उनका नियम अलग है। आपका नियम राजा महाराजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जनता जो नियम बनाती है वो अलग होता है। आपके गांव का नियम होगा, परिवार का नियम होगा, प्रदेश का, देश का नियम होता है। लेकिन जिनका ये देश है, जिनकी ये जमीन है, जिनके ये सूरज चांद सितारे हैं, आसमान है, पानी है, हवा है, जिनका, उनका नियम अलग है। तो इस धरती पर जो भी आते हैं सबको जाना पड़ता है। ये दुनिया छोड़नी पड़ती है। ये 100% सत्य है, जिसको 16 आना सत्य कहते हो। दो ही चीज सत्य है, एक तो परमात्मा सत्य है और दूसरा मौत सत्य है। इसी दो चीज को याद रखना चाहिए। अगर ये याद रहे कि मौत आनी है, तो आदमी के अंदर जो ये आवेश, लालच, लोभ बढ़ रहा है, कम हो जाएगा। उतना ही रहेगा कि जिससे ये शरीर चलता रहे, घर चलता रहे, बच्चों की परवरिश होती रहे। मार काट कर, लूट कर लाओ, घर बनाओ, ऐसा रंग की चीजें इकट्ठा करो और नाम कमाओ, इनको उठा पटकी करो, इनको हराओ, इनको जिताओ, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। रहेंगी भी, थोड़ी बहुत रहेंगी। और प्रभु अगर याद रहे कि प्रभु है, परमात्मा है, सत्संग के द्वारा
ये जानकारी मिल जाए कि प्रभु है, सब जगह है, सर्वत्र विराजमान है, तो बुराइयों से आदमी बचा रहेगा। तो ये सत्य है, प्रभु सत्य है, वो कभी झूठे नहीं हो सकते। वो कभी भी आपके समझो धोखा नहीं देते, वो कभी भी किसी को अंधेरे में नहीं रखते हैं। उन्होंने सारी व्यवस्था बना दिया है। तो उस व्यवस्था के अंतर्गत काल भगवान का यहाँ नियम चलता है। काल भगवान, उनको ईश्वर कहते हो, उन्हीं की यह धरती है, उन्हीं का आसमान, सारी चीजें ये सब उन्हीं की हैं। ये शरीर भी उन्हीं का है, कुछ समय के लिए मिला है। जैसे समय पूरा हो जाता है, इसको खाली करना पड़ता है। कोई भी आवे, चाहे ऋषि मुनि हो, योगी योगेश्वर हो, अवतारिक शक्ति हो, संत हो, मनुष्य शरीर में आते हैं, सबको खाली करना पड़ता है। काम सबका अलग अलग रहता है। अवतारिक शक्तियों का काम अलग है, ऋषि मुनियों का काम अलग है, उपदेशकों का काम अलग है, और संतों का काम अलग है। जहाँ जिसका कार्य क्षेत्र रहता है, जहाँ जैसी व्यवस्था रहती है, उनके जाने के बाद उनको लोग याद करते हैं। गुरु महाराज हमारे, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, विलक्षण महापुरुष थे। इतनी बड़ी शक्ति लेकर के आज तक इस धरती पर कोई आया ही नहीं, और आए तो मेहनत किया। आपका यही सीकर जिला है, महीनों रहते थे, गाँव गाँव ढाणी ढाणी जा करके सत्संग सुनाते थे, जगाते थे। इतिहास का कभी बोल पाएगा? इतिहास कभी नहीं बोलेगा। गुरु महाराज जो मनुष्य शरीर में थे, शरीर पुराना होता है, जैसे पेड़ पुराना होता है, फल देना बंद करता है, कुछ दिन के बाद फिर गिर जाता है। कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, यह सब की उम्र होती है, और उम्र के अनुसार रहते हैं। फिर जैसे उम्र खत्म होती है वैसे खत्म हो जाते हैं। तो गुरु महाराज का भी शरीर बुढ़ा हो गया, वो भी छोड़ करके आज ही की तिथि को गए थे। आप समझो प्रेम में, गुरु महाराज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को शरीर छोड़े थे, निर्धाम गए थे। गुरु महाराज के जाने के बाद उज्जैन में आश्रम बनाया गया, और उज्जैन में गुरु महाराज का भंडारा हुआ करता था। लेकिन 2 साल से भंडारा जिस हिसाब से होना चाहिए और लोगों को लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं हो पाया। परिस्थितियां आ गई, मर जा गया कोरोना, लॉकडाउन लग गया, इसलिए उस तरह से नहीं हो पाया। तो हमने कहा कि हर महीने लोग गुरु महाराज का त्रयोदशी भंडारा अपने अपने स्थान पर ही कर लें, दिलों में कर लें, घरों पर कर लें, हर महीने मनाएं। क्योंकि आप जाते थे वहाँ पर, मेहनत करते थे, हाथ से यानी पैर से, शनि कहने का मतलब शरीर से आप सेवा करते थे, तन मन धन जिसको कहते हैं, सेवा करते थे। आपका यह शरीर यानी समझो कि वहाँ पहुँचता था तो वो लाभ आपको नहीं मिल पाया। आप जो अपनी मेहनत की कमाई, जो चुटकी, जो आप
निकालती हो चून चावल जिसको कहते हैं, जो बच्चियों निकालती हो माताओं, भंडारे में लगता था, लेकिन वो अब की बार 2 साल से नहीं लग पा रहा है। तो हमने सोचा कि ये लग जाए, जरूरी है। इधर उधर से आ जाता है तो परमात्मा में खर्च हो जाता है, तो उससे कर्म कट जाते हैं और बरकत मिल जाती है। खास चीज बरकत होती है। बरकत छीन लिया जाए, बहुत दे दिया जाए तो पूरा नहीं पड़ता है, और थोड़ा हो बरकत मिल जाए तो बहुत हो जाता है, उसी में सब काम चल जाता है। तो हमने कहा कि जगह जगह मनाया जाए। तो इस समय पर अपने गुरु महाराज की दया से, गुरु महाराज के नाम के हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी, जहाँ जहाँ मैं गया 15-16 देशों में, यानी समझो कि जगह बन गई, आश्रम बन गया। विदेशों में तो स्थान बना, यहाँ पर यानी समझो कि जगह बन गई। जहाँ जैसी संख्या थी लोगों की, उस हिसाब से प्रेमियों ने बनाया। तो आपका एक प्रेमी ने, गांव के ही प्रेमी ने बना करके ये आश्रम यहाँ यानी दे दिया है, ये आपका है। यानी उन्होंने तो बनाया, उनका नाम तो रहेगा, क्योंकि उनको गुरु महाराज ने दिया, परमात्मा ने दिया, उन्होंने बना करके संकट को दे दिया है। तो यहाँ भी होना चाहिए भंडारा। हर त्रयोदशी को पूरे जिला के लोग, आप लोग यहाँ मनाया करो। तो इन्होंने मुझसे कहा कि आप आइए और आप जो है भंडारे के लिए। तो उम्र के हिसाब से स्वास्थ्य हमारा भी सही नहीं रहता है, लेकिन हमने देखो कह दिया था, वचन दे दिया था, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, और जो हमारा काम है वो मैं करूँगा। गुरु महाराज से यही प्रार्थना है कि जब तक शरीर चलता रहे तब तक आपके आदेश का पालन करता रहूं। जब तक हाथ पैर चलते रहें, बोली मुंह से निकलती रहे, तब तक इस शरीर से गुरु महाराज काम ले। तो देखो प्रेमियों, जैसे आप लोग हो, ऐसे पहले मैं भी था। गुरु महाराज के जब पास आया था तो संत मत नहीं समझता था। तो सबसे ऊंचा मत है, सबसे आला मत है। इस समय पर संत मत के रास्ते पर चलने से ही लोगों की दीन और दुनिया बनेगी, इसको मैं नहीं समझता था। लेकिन गुरु महाराज ने बताया, समझाया, दया किया, तो आज आपको समझाने के लायक बना दिया। तो समझाया जाए, बताया जाए, उससे यानी समझो इच्छा पैदा होती है। किसकी इच्छा पैदा होती है? उस मालिक से मिलने की, जो दुनिया संसार बनाया है। तो इसलिए आज आप देखो, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं एक एक चीज़ों के लिए। काल और माया के देश की चीज़ों को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। कहीं सफलता मिलती है, कहीं असफलता मिलती है। और अगर दुनिया बनाने वाला मिल जाए तो भागना पड़ेगा, कभी भी नहीं। फिर तो इतनी शक्ति शरीर के अंदर आ जाती है कि जो इच्छा कीन्ही मनमाही, हर प्रताप कर दुर्लभ नहीं। जिस चीज की इच्छा करो वो इच्छा पूरी हो जाती है। देखो, सती सावित्री ने इच्छा ही किया कि मेरे पति का प्राण वापस हो जाए, वापस हो गया। आत्मशक्ति के बल पर यानी वापस हो गया। इतनी शक्ति थी उनकी आत्मा में। इच्छा किया, ब्रह्मा विष्णु महेश को सती अनसुईया ने छोटा छोटा बच्चा बना दिया। इच्छा किया हनुमान जी ने कि उड़ करके हम जाएं और संजीवनी बूटी ले आवें। लक्ष्मण जो मूर्छित हो गए हैं उनको होश आ जाए। इच्छा किया,
छोटा रूप बना लिया, छोटे हो गए और उड़ करके गए। और जब देखा कि इसमें पहचान में संजीवनी नहीं आ रही है, रावण ने देखो हर पौधे को प्रकाशवान कर दिया है, तब उन्होंने कहा पूरा पहाड़ ही उठा ले चले। इच्छा किया उन्होंने कि अब हमारा शरीर भारी भरकम हो जाए, और भारी हो गया शरीर और उठा लिया। फिर जब उड़ना हुआ तब फिर सोचे इस शरीर से कैसे उड़ पाएंगे। अब शरीर के ऊपर आप ये समझो कि पहाड़ था, जब शरीर छोटा हुआ तो पहाड़ भी छोटा हुआ, और उड़ करके ला करके पहाड़ को रख दिया। अब उसमें छोटे में कैसे खोजा जा सकता था, फिर इच्छा किया मेरा भी शरीर अब शरीर जैसा हो जाए जैसा था, और जब पहाड़ जैसा हो जाए तो वैसा हो गया। तो यह इच्छा शक्ति होती है, इच्छा ही अच्छा काम कराती है। इच्छा ही यानी समझो कि जब गलत पैदा हो जाती है और आदमी बुद्धि नहीं लगाता है, चित्त से ठीक से चिंतन नहीं करता है, तो मन तो ये काल का वकील है, एजेंट है, ये कभी नहीं चाहता है कि जीव निकल करके जा पावे, तब तो जीव फंस जाता है। तो ये सब इच्छा पवित्र हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता है, इच्छा पवित्र हो जाती है, और चित्त सही चिंतन करने लगता है, बुद्धि सही हो जाती है। कब? जब एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जब एक को साध लिया जाता है, जब उस मालिक का दर्शन होने लगता है। अब उस मालिक का दर्शन कैसे होगा, कहाँ होगा? आपके अंदर इच्छा जग जाए कि भगवान का दर्शन होना चाहिए, तो भगवान को खोजोगे, पूछोगे भाई भगवान कहाँ मिलेगा, जिसको जो जानकारी है बताए। कोई कहेगा चले जाओ मंदिर में चले जाओ, कोई कहेगा मठ में चले जाओ, कोई कहेगा गंगा जमुना में डुबकी लगा के खोज लो। इधर उधर हम गीता रामायण पुराणों को पढ़ते रहोगे, खोजते रहोगे, समझो आप मिलेगा नहीं। जब नहीं मिलेगा आप फिर कहोगे, समझोगे ये ज़्यादा जानकार हैं, कहते हैं भाई किताबें केवल रास्ता बताती हैं, मूर्तियाँ केवल श्रद्धा पैदा करती हैं, यानी उंगली पकड़कर हाथ पकड़कर ये चला नहीं सकती हैं, ये जड़ हैं। तो इससे इनके आराधना पूजा या पढ़ने से तब कहेंगे भगवान तो निराकार है, मिल ही नहीं सकते। अब जो नहीं देख पाता है वो कहेगा निराकार, लेकिन जब देख लेगा तब कब कहेगा निराकार। तो प्रेमियों ये जो बाहरी आंखें हैं ये चर्म चक्षु कही जाती हैं। आप ये समझो ये क्या है, कहते हो ये चमड़ी है, जानवरों के चमड़े को तो चमड़ा कहते हो, और आपका वही चमड़ा जो उनके शरीर के ऊपर है वही आपके ऊपर है, इसको चमड़ा नहीं कहते हो, लेकिन ये भी चमड़ा है। तो ये जितनी बाहर की चीजें सब चमड़े से मधी हुई हैं। आंख देखो ये जो बनी है ये चर्म चक्षु है, इसको चर्म चक्षु कहा गया। एक चक्षु है आत्म चक्षु। आत्म चक्षु किसको कहते हैं? आत्मा में जो आंख है, जिसको संतों ने दिव्य दृष्टि कहा, तीसरी आंख कहा, थर्ड आई कहा, वो है। अब आप जो पहली बार आए हो आत्मा को भी नहीं जानते होगे। देखो आत्मा ही शरीर को चलाती है और आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा जब निकल जाती है तो ये शरीर में सड़न गलन बदबू आने लगता है, यानी समझो प्राण ये 200 प्रकार के जो हैं ये सब सिमट जाते हैं। फिर शरीर को लोग मिट्टी का करके ले जा करके शमशान घाट पर जला देते हैं। तो आत्मा ही सब कुछ है, ये परमात्मा की अंश है। अंश किसको कहते हैं? छोटे टुकड़े को। जो आपके अंदर आत्मा है वही आत्मा
कीड़ा मकोड़ा में भी है, चींटी से भी छोटे कीड़े हैं उनमें भी यही आत्मा है। इतनी छोटी है ये अंश, यानी उस मालिक की है तो इतना छोटा है ये कि जिसको आप इन बाहरी आंखों से देख नहीं सकते। वो कहाँ पर है? इन्हीं दोनों आंखों के बीच में यहाँ पर बैठी हुई सबके जितने भी मनुष्य हैं, चाहे जो देश में रहते हों, चाहे जिस जात मजहब के मानने वाले हों, जो मनुष्य शरीर में है, सबके अंदर आत्मा इन्हीं दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई। जानवरों में अलग रहती है, जैसे देखो गाय हैं, भैंस है, बैल हैं, उनकी आत्मा यहाँ रहती है, यहाँ से उनका पूरा ये शरीर चलता है, लेकिन इसकी ताकत से ऊपर का हिस्सा उनका काम नहीं करता है। यही कारण है कि वो ऐसे अपने आप खड़े नहीं हो सकते हैं जैसे आप खड़े हो जाते हो, ऐसे वो ऐसे पीछे घूम करके नहीं देख सकते हैं, एकदम से गर्दन उनकी नहीं घूमती है, उनकी बुद्धि नहीं होती है। लेकिन मनुष्य बुद्धि से परिपूर्ण हो सकता है अगर जानकारी हो जाए कि बुद्धि कैसे सही रखी जाती है। तो आप तो समझो कि आत्मा यहाँ बैठी हुई इन दोनों आंखों के बीच में, यही शरीर को चलाती है। यानी शरीर में चक्र, जहाँ पर ये बैठी हुई उसको आज्ञा चक्र कहते हैं, ये कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र और गुदा चक्र, ये शरीर को चलाते हैं। और इंगड़ा पिंगड़ा और सुषुम्ना, ये तीन प्रमुख नाड़ियां ये प्रमुख हैं। और 72,000 नसें सब मिला करके नाड़ियां, नसें जिनको कहते हो, शरीर के अंदर में सबका काम अलग अलग होता है। देखो कहते हैं कि अब हाथ पैर काम नहीं करता, नसें कमजोर हो जाती, नस के ऊपर नस जब चढ़ जाती है, देखो कितना दर्द होता है। ऑपरेशन के लिए मना इसीलिए किया जाता है कि भाई बचो, नहीं तो नसें कट जाएंगी, जुड़ेंगी नहीं तो शरीर का सिस्टम बिगड़ जाएगा। जब न चलने लायक हो, कोई विकल्प न हो, तब ऑपरेशन कराओ, नहीं तो दवा से ठीक कर लो। जो मौसम के बदलाव से, खाने पीने की बदपरहेजी से या उम्र के हिसाब से रोग आ जाता है, उसका इलाज करा लो। तो आप ये समझो कि ये शरीर जो बना हुआ है, इसको उसके मसाले से, किसके? उस परमात्मा के दिए हुए मसाले से माँ के पेट में तैयार किया गया। अब कैसे तैयार होता है आज बताने का समय नहीं है। बहुत बार आपको बताया भी गया है सत्संगों में, जो समझो यूट्यूब पर देखते हो, सत्संग सुनते हो, उनको मालूम भी है। जो चैनल पर, टीवी चैनल पर सुनते हो, उनको मालूम भी है। तो आज ये सिस्टम बताने का समय नहीं है कैसे बनता है, लेकिन बाहर या नहीं बन सकता है। ये समझो कि सूर्य के गर्मी से, चंद्रमा की शीतलता से जो शक्ति पुरुष और स्त्री में पैदा होती है, उसी से ये बन सकता है। और माँ के पेट में भी बन सकता है बच्चा, बाहर नहीं बन सकता। ऐसा सिस्टम, 6 तरह की शक्तियां जो माँ के पेट में बनाती हैं, वही बना सकती हैं। अब कोई ये कहे कि हम अगर माँ के पेट में बच्चे को रखे हुए बाहर से बना दें तो जान नहीं आ सकती है, बन नहीं सकता है। तो माँ के पेट में क्या रहता है? बंधन रहता है, निकल नहीं सकते हो। होश भी रहेगा, पिछले जन्म का भी होश माँ के पेट में रहता है, ये भी होश रहता है। बाहर जाएंगे तो कैसा माहौल होगा, क्या होगा, क्या काम हमको करना रहे, सब होश रहता है। 5 महीना 10 दिन के बाद
होश आना सब चीज का शुरू हो जाता है। जब ये आत्मा पिंड में डाली जाती है सारी जानकारी होती है, लेकिन निकल नहीं सकते हो। तकलीफ बहुत रहती है, माँ के पेट की गर्मी, माँ के पेट के अंदर की गंदगी, ये सब परेशान किए रहती है बच्चे को माँ के पेट। तो प्रभु का दर्शन होता है वहां पर, लेकिन पहुंच नहीं सकते। दिखाई तो पड़ते हैं, झलक तो मिलती है, लेकिन वहां से अगर वो दया भी करें तो भी ऐसा सिस्टम है, पहुंच नहीं सकते। बाहर आना ही पड़ेगा। किसी जीव के ऊपर दया कर देते हैं, घोड़ा हो, गधा हो, मुर्गा हो, भैंसा हो, पेड़ पौधे हो, उनको भी मनुष्य शरीर में आना पड़ता है। ये सिस्टम है उनका। और फिर जब कोई रास्ता बताने वाले, जिनको समर्थ गुरु कहा जाता है, वो मिलते हैं तभी वहां पहुंच सकते हैं। रास्ते से ही पहुंच सकते हैं, दया से ही पहुंच सकते हैं। तो जब दया हो जाती है, संतों को भेजते हैं, तो संतों की आवाज उनके मुंह से भले न पहुंचे, लेकिन किसी न किसी प्रेमी के माध्यम से जीव तक पहुंच जाती है और जीव खींचता हुआ चला आता है, न चाहते हुए भी पहुंच जाता है। जिसके अंदर संस्कार होते हैं वो पहुंच जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है भाई समझाते रहो, बताते रहो। मनुष्य शरीर पाने का मतलब अगर नहीं समझ पाए और शरीर से बुरे कर्म करने लग गए तो नरकों में जाना पड़ेगा, 84 में चक्कर काटना पड़ेगा, कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बनना पड़ेगा, माँ के पेट में 9 महीने उल्टे लटकना पड़ेगा। तो अब आप समझो कि तकलीफ जब थी, दर्शन होता था तो प्रार्थना करते थे। ये याद करने वाली चीज कि प्रभु बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। बाहर निकल करके समर्थ गुरु की तलाश करके रास्ता लेकर के फिर हम आपके पास पहुंच जाएंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे हमको फिर माँ के पेट रूपी दोजख में, नरक में आना पड़े। तो उसका नाम है दीन बंधु दीनानाथ, दया करने के लिए तो उसने भेजा। तो अब आप ये समझो कि दया तो हो गई हमारे आपके सबके ऊपर, हो गई सबके ऊपर होती। होता ना सुखदेव, सुखदेव आना ही नहीं चाहता था। सुखदेव कौन थे? सुखदेव और महात्मा थे, वेदव्यास के बेटा थे। जल्दी गुरु ही नहीं बनाता था, अहंकारी था। खूब परीक्षा लिया राजा जनक का, तब दीक्षा उनको लिया था। आप लोग जो इतिहास पढ़ते हो संतों का, आपको मालूम होगा तो वो माँ के पेट से निकलना ही नहीं चाहता था कि माया में हम न फंस जाएं। दिखाई पड़ता था कि देखो बड़े बड़े योगी जति फंस गए, निकल नहीं पा रहे, ऐसा फंसा रहा है, निकलना ही नहीं चाहता था। लेकिन फिर निकलने में देर थोड़ा लगती है। कोई भी कहीं पर हो, आपने समझो कि जैसे कोई ऐसे रेखा खींची हो और रेखा पार करना और रेखा के पास खड़ा हो, तो जैसे मौका मिलेगा तैसे निकल जाएगा उस पर। ऐसे ही पल भर के लिए विधि के अपने विधान को भी रोकना पड़ा था कि जिससे उसके ऊपर असर आ जाए, पर्दा पड़ जाए और बाहर आ जाए। तो अब आप ये समझो कि तरीका यही है, मनुष्य शरीर के रास्ते से ही ऊपर जाया जा सकता है। तो हमको आपको मिल तो गया ये मनुष्य शरीर, लेकिन आप उस वादा को भूल गए तो माँ के पेट में किया था। अगर वादा याद आ जाए तो आप जितने भी पुराने गुरु महाराज के नामदानी हो, गुरु महाराज के जाने के बाद के पुराने हो, या जो आज नए लोग नामदान देने के लिए आए हो, आप फंसोगे नहीं।
ये चीज अगर याद आ जाए, आपको बराबर याद रहे कि दुनिया छोड़नी है, शरीर छोड़ना है, दुनिया की ये सारी चीजें, पुत्र परिवार, ये सब छूट जाने वाली चीजें हैं, ये अपनी कुछ नहीं है, तो कुछ अपने लिए भी किया जाए, अपने आत्मा के लिए भी किया जाए, वहां भी कुछ अपना स्थान बनाया जाए। जैसे यहाँ घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, वहां भी अपना स्थान, जगह बनाया जाए। क्योंकि कितना भी सुंदर महल बना लो, खाली तो करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रहेगा उसमें जिसको आप अपना कहते हो। रुपया पैसा जिसको आप अपना कहते हो, दूसरे का हो जाएगा। तो आप अभी करने लग जाओगे। तो सीधा सरल रास्ता गुरु महाराज ने निकाल दिया। अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों का जगाना, हजारों वर्ष की तपस्या जो पहले लोग किया करते थे, सब खत्म कर दिया और दृष्टि की साधना करना बताया। जिसमें न शरीर को कष्ट देना है, न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, गृहस्थाश्रम में ही करना है, समय जरूर निकालना है, मन लगा करके करना है। तो देखो प्रेमियों, मन तो एक ही है, जिधर लगाओगे उधर ही जाएगा, और मन जिधर जाएगा शरीर को ले जाएगा, हाथ से, पैर से, आंख से, कान से, मुंह से, सब मन ही करवाता है काम। मन ही कहता देखो बहुत सुंदर चीज है, बहुत अच्छा है। मन ही कहता है देखो कितनी बढ़िया चीज है, चुरा लो तो चुरा लेते। मन ही कहता है देखो ऐंठ के चल रहा है, इसको गाली दे दो, गाली दे देते हो, बस मार पड़ जाती है शरीर को। तकलीफ तो शरीर झेलता है, लेकिन करवाता है मन। अपराध भी करवाता है और अच्छा काम भी करवाता है। भजन में जब मन लग जाता है तो शरीर को खूब लगाता है। तो कम से कम आप 1 घंटा सुबह शाम अपने मन को समझा लो, मन को मना लो कि भाई तेरे कहने पर 22 घंटा इस शरीर के लिए काम करेंगे और 1 घंटा तू मुझको फुर्सत दे दे, मेरे शरीर को फुर्सत दे दे। जब मैं बैठूं तो तू रुक जा। मन रुक जाए तो अभी काम हो जाएगा, देर नहीं लगती। पल में पढ़ ले हो तो पल भर में ले हो जाओ। इसी मनुष्य शरीर में देखो प्रेमियों, देवी देवताओं का दर्शन हुआ लोगों, और बहुत से लोगों को हो रहा है, आप भी हो रहा है। इसी में साधक हैं, कहो तो मैं बता दूंगा तो होता है। जो करते हैं उनको मिलता है। देखो यहाँ कोई मजदूरी आपकी रोक ले, तनख्वाह रोक ले, लेकिन वो नहीं रोकता है। जितना करोगे उतना देगा जरूर, करने की जरूरत है। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय